हम लोग यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं बारिश का। ये देखिए सबके सब ऐसा। मिस्टर जी का एक ही काम होता है। क्या काम होता है जल्दी बताओ, जल्दी काम बताओ ना, क्या काम। कई लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पहला का आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है प्रेमा ब्लॉग। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है आज सुबह सुबह मॉर्निंग से। और आज है बेटे का फर्स्ट पेपर, तो सुबह सुबह बस आज बेटे को टिफ़िन नहीं ले जाना, तो बस चाय वगैरह बना दी है और नाश्ता करके जाएगा। और जब तक खाना होता है दिन का लंच वगैरह तब तक वो घर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ सुबह नाश्ते में बैगन और आलू की सब्ज़ी, और सब कुछ मैंने कटिंग करके रख लिया है। तो फटाफट आज यही काम सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज बेटे का टिफ़िन विफ़िन पैक करने का झंझट नहीं, क्योंकि आज पेपर है। तो पेपर का ही पढ़ रहा है मेरा बेटा, तो अब वो पढ़ाई करके सीधा रेडी होगा। तो चलिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ सुबह नाश्ते की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास सब्जी सुबह मॉर्निंग की तैयार हो चुकी है। और सुबह सुबह भी लाइट जलाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हल्का हल्का देखिए सब्जी हो चुकी है, बैगन आलू की रेडी। तो चलिए बेटे को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो जी बेटा जा चुका है स्कूल पेपर देने के लिए, और मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी। और पता है जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना, उस दिन तो इन बालों को सुलझाने के लिए मुझे कम से कम 15 मिनट तो चाहिए, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं ना, इतने झड़ते हैं तब भी पतले नहीं होते। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो आज अभी, और पता है क्या हुआ, जैसे ही बेटा गया ना वैसे ही बारिश भी बहुत तेज़ होने लग गई। तेज़ क्या, मैंने हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और चलिए अब मेरा नहाना वगैरह तो हो चुका है। अब नहा कर मैं करती हूँ पूजा पाठ, उसके बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए नाश्ता करते हैं और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। देखते हैं आज क्या होता है। वैसे तो हाउसवाइफ की लाइफ में यही सब चलता है, रूटीन। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है घर परिवार में ही, कभी कुछ ऐसे लगा रहता है। तो बस चलिए करते हैं। और एक पर ऊपर से लगी है बारिश, तो पहले करते हैं पूजा, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। सब्जी तो बन चुकी है, रोटी बनाऊंगी। तो चलिए पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। मिस्टर जी का एक ही काम होता है। क्या काम होता है जल्दी बताओ, जल्दी काम बताओ ना, क्या काम होता है आपका। मोबाइल देखने का, क्योंकि और दिन तो बहुत बिजी होते हैं ना। ये देखिए नेट फेल कर दिया भैया। चलिए आज प्रसाद नहीं दिखाया था नेट। अरे आज जो गूगल होता है ना नेट वाले, उन्होंने फेल कर दिया। आज बारिश नहीं दिखा रखी थी उसमें, पर बारिश हो रही है। वो उसी में चेक करते रहते हैं ना, उस हिसाब से अपना काम करते हैं, क्योंकि इनका फार्म का काम है, खेती से रिलेटेड। कई लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड का ना एग्रीकल्चर माने क्या कहते हैं इसे, खेती वेती का काम है, माने लगाना, उसमें मुंशी का काम करते हैं एक तरीके से, ये मान लीजिए। अकाउंट का काम, माने उसमें उनकी सैलरी बांटना, उनको काम लगाना, उनको क्या काम करना है वो बांटना, ये सब चीज़ें उनका काम होता है। और आज बारिश हो रही है तो वो नहीं जा पाए, तो आज वो घर ही पे हैं। तो सुबह हमारी 2 बार की चाय बनती है, तो यहाँ दूसरी बार की चाय बननी स्टार्ट हो चुकी है। और चाय मैं देती हूँ अब पापा और हस्बैंड जी को। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास कड़क चाय रेडी है। तो चलिए देते हैं पापा और हस्बैंड जी को। तो बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, हल्की हल्की बारिश लगी है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है आज ये पूरा दिन भर रहेगी। अब समझ नहीं आ रहा है, मैंने इतने सारे कपड़े भिगा रखे हैं ना, आप लोग को दिखाती हूँ। समझ नहीं आ रहा है कपड़े धोऊं कि नहीं धोऊं। फिर कपड़े धो के ना उनमें स्मेल जैसी आ जाती है, धूप ना लगे तो। अब धोने तो पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कपड़े भिगा रखे हैं। और ऐसी बारिश में अब कपड़े कहाँ डालें हैं, देखिए ज़रा। एक तरीके से गर्मी हो रही थी ना काफ़ी, उससे तो हमें काफ़ी राहत मिल चुकी है, अच्छा हो गया मौसम। पर देखते हैं अब क्या करती हूँ, कपड़े धो के कमरे में ही डालने पड़ेंगे मुझे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े भिगाए हुए हैं धोने के लिए।
बाहर लगी है बारिश, तो अब मुझे ऐसा लगता है इनको धो के मुझे कमरे में ही डालने पड़ेंगे। तो चलिए इनको धोती हूँ और कमरे में डालती हूँ। मेरी टाइल्स कितनी चमक रही है देखिए। चमका रखी है ना मैंने मेहनत मेहनत कर करके। हमने ना यहाँ पे ये अपने जो हमारा वॉशरूम है, इसमें ना हमने वाइट टाइल्स लगा रखी है, ब्राउन। तो इनको ना बहुत जल्दी जल्दी धोना पड़ता है, पर यह है कि सुंदर भी लगती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हस्बैंड जी भी आज घर ही हैं, तो बिल्कुल अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर बेटे के आने का टाइम हो जाएगा, तो टाइम नहीं हो पाता। तो चलिए फटाफट अपना सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी अभी अभी मुझे सूझा है, मैं सोच रही कपड़े धो ही रही थी मैं, पर मेरे दिमाग में आई कि हस्बैंड जी तो घर ही हैं, तो मौसम हो रहा है बारिश आने जैसा और मन हो रहा है जलेबी खाने का। तो मैं इनके पीछे पड़ी हूँ कि जलेबी लेके आ जाओ। अब ये सोच रहे हैं कि मैं निकलूँ कैसे घर से बाहर। जाओगे ना आप? आज पहली बार, कितने 13 साल में पहली बार इनकी बीवी ने इनसे कुछ मांगा है, वो भी जलेबी। जलेबी ला दो, ये देखो। वाह, तो धोया नहीं मैंने, जलेबी ले। छुट्टी के दिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनकी रास की बात। छुट्टी के दिन ना बिना मुँह धोए खा लिया। नाश्ता करना, अभी नहाऊंगा ना। मुँह धोना जरूरी थोड़ा, तुम्हारा साबुन बचा रहा हूँ। मेरा साबुन बचा के क्या करोगे? मैं इन बंदे को मान गई। ये जिस दिन घर पे रहते हैं ना, उस दिन ये फ्री मस्त होके रहते हैं, और जिस दिन इनको ड्यूटी जाना होता है, ये सुबह 6 बजे नहा धो के रेडी, बिल्कुल चाय पानी पी के। और जिस दिन को नहीं जाना होता उस दिन बिल्कुल रिलैक्स। बंदा हो तो भाई ऐसा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल फ्री माइंड। अभी भी सोच रहे कि बारिश रुके और मैं भागूं। आज भी फार्म जाना है? नहीं जाना? आज नहीं जाएंगे। आज मैंने, सब लोग मुझसे कहते थे आपके हस्बैंड क्या करते हैं क्या करते हैं, आज मैंने बता ही दिया क्या करते हैं। आप भी बता दो अपने मुँह से क्या करते हो। कुछ नहीं करते। हमारी सुपर क्या क्या रहा, मेरे को तो बोलना ही जैसा नहीं आ रहा। सुपरवाइज़र भी हैं और अकाउंट, सारे काम करते हैं मेरे हस्बैंड जी। माने फार्म में करते हैं ना, तो फार्म में सारा चीज़ करना होता है भाई। बाहर का भी देखना होता है, अंदर के काम भी देखने होते हैं, फार्म में क्या क्या करवाना है, तो सारे ही काम करते हैं। इनको ना टाइम नहीं हो पाता है। देखिए रोज़ ड्यूटी रहती है, भागते रहते हैं। कभी कभार इनको मौका मिलता है जब बारिश हो जाती है, या जब कभी बाढ़ वाड़ आ जाए। बाढ़ आने की वजह से ही इनका काम रुकता है, अन्यथा इनका काम कभी नहीं रुकता है। एक तो ना परेशानी बहुत हो जाती है, एक तो रूम मेरा है थोड़ा छोटा, जितना रूम है उतने में ही सारा सामान आ गया है, और अब मेरे को ये कपड़े भी यहीं पे डालना है। अजीब हो जाता है बारिश के दिनों पे। तो चलिए अब मैं फटाफट से सारे कपड़े रूम में फैला देती हूँ। तो बेटा भी मेरा आ चुका है अभी अभी स्कूल से पेपर देके। हाँ मैं आ चुका हूँ पेपर देके। चेहरा तो दिखा दो अपना। बड़ा मस्त गया पेपर। ये योगा का पेपर था, इतना मस्त गया ना, मजे आ गए। तो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर। अब मैं सारे के सारे कपड़े यहाँ बेड के ऊपर डाल देती हूँ, हवा से सूख जाते हैं ये यहाँ पर। तो फ्रेंड बारिश का मौसम था, तो हस्बैंड जी कह रहे हैं जलेबी लेने, तो मैं जाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो हमने सोचा चलिए अखरोट खा लेते हैं। हम सबके साथ बैठ के ना अखरोट खा रहे थे। यहाँ मेरे बाबू ने ना अपने दांतों से अखरोट तोड़ने की कोशिश करी, और मेरे बाबू का क्या हुआ बाबा? दांत टूटे, दांत ना दर्द हो गया, इसलिए ये अखरोट ना वैसे तो मुलायम हो रखी, पर उसके ना यहाँ पे लग गया। अखरोट खाना बेटे को बड़ा भारी ट्रेजेडी हो चुकी है मेरे बेटे के साथ। खा लेता, कहाँ हम आराम से बैठे थे तीनों। तो हम लोग यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं बारिश का। ये देखिए सबके सब, ऐसा मौका ना कभी कभी मिलता है। मेरे बेटे को रोते हुए भी देखो, हाँ मेरा बच्चा। इसके पापा ने तोड़ के दिए थे उसको, दांत से तोड़ रहा था, इसके यहाँ दर्द हो गया। पापा तोड़ देंगे। चलिए ऐसा मौका ना बहुत कम मिलता है अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाने का।
क्योंकि रोज़ की भागम भाग ज़िंदगी ऐसी हो गई है, बेटा स्कूल, हस्बैंड की ड्यूटी, मैं अपने एक कमरे पे, बस यही रहता है। चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो जी यहाँ मैंने शाम के खाने के लिए भिगा दिए हैं छोले और दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। तो दिन में आज मैं बना रही हूँ हमारे पहाड़ियों की फेवरेट डिश भट की चुटकानी। तो देखिए भट यहाँ मैंने निकाल लिए हैं, 2 टमाटर निकाले हुए हैं क्योंकि भट की चुटकानी में ना टमाटर ज़्यादा चाहिए तभी अच्छी होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देखिए तेल में डाल दिए हैं भट, क्योंकि इनको ना तेल में हल्का सा भूनना पड़ता है। और देखिए जब ये हल्का सा थोड़ा चटकने लग जाते हैं ना, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर वगैरह। तो यहाँ भट अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर और मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं भट में और इसको बढ़िया तरीके से अब मैं पकने दूँगी। और तब तक हम बना लेते हैं आटे का घोल, क्योंकि ना भट की चुटकानी में आटे का घोल पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको 1 मुट्ठी आटा लेना है और उसको बढ़िया तरीके से घोल लेना है। और देखिए यहाँ पर मैं आटे का घोल बन चुका है। अब मैं इसको डाल दूँगी भट की चुटकानी में जब वो बढ़िया तरीके से थोड़ा सा टमाटर वगैरह पक जाएंगे। तो देखिए टमाटर बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे और इसमें डाल देंगे हम आटे का घोल। इससे क्या होता है ना, भट की चुटकानी गाढ़ी हो जाती है। आज लम्हे खास आ गए। तो चलिए देख लेते हैं चुटकानी हमारी बन चुकी है कि नहीं। वैसे जो भट की चुटकानी होती है ना, ये हम ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना भट की चुटकानी का स्वाद ही अलग आता है। और हमारे पहाड़ियों की फेवरेट डिश हुई भट की चुटकानी, तो इसलिए इसको आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए तो बढ़िया बन चुकी है भट की चुटकानी और कढ़ाई का कलर भी आ चुका है। भट की चुटकानी कब पक गई आपको कैसे पता चलेगा? इसका पता चलता है जब ना इसके किनारे किनारे पे ना हल्की हल्की मलाई लग जाती है, तो आप समझ लीजिए कि भट की चुटकानी बन चुकी है। तो मेरी ये भट की चुटकानी तैयार हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी सिर्फ चावल और रोटियां। सुबह से ना इतना सारा काम हो जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। और आज हस्बैंड जी भी घर ही पे हैं, तो बस टाइम का ऐसे ही बीता जा रहा है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है। इतना ज़्यादा ब्लॉग में बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया कि मॉर्निंग में मेरा रूटीन कैसा रहता है। सुबह से काम काम काम, बस टाइम का पता नहीं चलता है। और अभी 12:30 हो चुके हैं और अभी तक मुझे टाइम का पता नहीं चला है। तो चलिए आज के ब्लॉग की मैं एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। हमारी जो भी वीडियो आएंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ एक हाउसवाइफ को आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।